नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक सिलोजिज्म या डिडक्टिव रीजनिंग। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से 3 या 5, 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और ये जो टॉपिक है बिल्कुल आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर आधारित है। इससे पहले वाली जो क्लास में हम लोग पढ़े थे वो टाइप 14 तक अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप 15 जो आखिरी है। और उसके बाद हम लोग ढेर सारी विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हम आपके बीच में। हम आपको सिखाएंगे, हम बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देखकर हल कैसे करोगे। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो मेरे प्यारे भाइयों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना और अपने विचार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। हम स्टार्ट करते हैं क्लास सिलोजिज्म की, जहां हम लोग पढ़ेंगे टाइप 15। ध्यान देना, ये टाइप जो है 15 है। टाइप क्या है? ये है आपका टाइप है आपका 15, ठीक है। और ये आपसे बोलता क्या, सुनो, ये है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी में तो इसको बोलते हैं केवल कुछ। क्या बोलते हैं? केवल कुछ बोलते हैं, ठीक है, केवल कुछ बोलते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, ये ओनली अ फ्यू जो है, यह जो स्टेटमेंट पर आधारित जो कंक्लूजन है आपको बैंक की एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात ये है, प्रश्न ये है कि जब ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट आपके सामने अगर आ जाए और आपको इसके बारे में पता ही नहीं हो तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो हम आपको समझाते हैं, ध्यान देना, अच्छा से इसका नोट्स बनाना, ध्यान देना। जैसे स्टेटमेंट आपका कुछ इस प्रकार है, ध्यान देना, स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं कथन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कथन। सुनो, जैसे आपको ऐसा मिलेगा, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू मैंगो, ओनली अ फ्यू मैंगो इज स्वीट, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी हिंदी की तो हिंदी में क्या बोलोगे? ध्यान देना, केवल कुछ, केवल कुछ। आम क्या है? मीठे हैं। ध्यान देना, केवल कुछ आम क्या है? मीठे हैं, ठीक है। अब सुनो, ये है ओनली अ फ्यू, मतलब केवल कुछ। सुनो, इसमें करना है क्या? हमको देखना है, हमको देखना है किस शब्द या किस लेटर के पहले ओनली अ फ्यू लगा हुआ है, उसको देखना है। तो ये मैंगो के पहले ओनली अ फ्यू लगा हुआ है, तो मैंगो को आप मानना फर्स्ट वर्ड और स्वीट को मानना आप सेकेंड वर्ड, ठीक है। अब सुनो, डायग्राम हम बनाते हैं, डायग्राम हम बनाते हैं, ध्यान देना। तो इसका जो डायग्राम है, ध्यान देना, ये है आपका मैंगो, ये है आपका मैंगो, ठीक है, ये है आपका मैंगो और ये है आपका स्वीट, ठीक है। सुनो, और ये जो पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट, क्या ये जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है। सुनो,
ए दर्शा रहा है केवल कुछ को, और यहाँ पर जो डायग्राम है बिल्कुल सम जैसा डायग्राम ही बनेगा, लेकिन डायग्राम का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि ओनली अ फ्यू वाले में कौन कौन सही होगा। अब सुनो, ध्यान देना, कॉमन सेंस। ओनली अ फ्यू वाले में, जैसे कि केवल कुछ आम मीठे हैं, केवल कुछ आम मीठे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, ध्यान देना, सम कुछ आम मीठे हैं, ए आपका सही होगा, कुछ आम मीठे नहीं है, ए भी सही होगा। मतलब क्या, सम आपका सही होगा और सम नॉट सही होगा, और जब जैसे ही सम नॉट सही होगा तो ऑल आपका गलत होगा, और जब सम सही है, जब सम सही है तो नो आपका गलत होगा। ठीक है, तो हम आपको निकाल कर बतलाते हैं इसका कंक्लूजन, ध्यान देना। तो ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं निष्कर्ष, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं निष्कर्ष, क्या बोलते हैं, निष्कर्ष, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, हम चल रहे हैं आपको फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड, तो एक में ध्यान देना, सम मैंगो इज स्वीट, ये होगा आपका ट्रू, ये होगा आपका ट्रू। उसके बाद सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, ये भी क्या होगा आपका ट्रू होगा। अब सुनो, ध्यान दो, सम मैंगो इज स्वीट, मतलब मैंगो से स्वीट में सम क्या होगा, सही होगा, और मैंगो से स्वीट में सम नॉट भी क्या होगा, सही होगा। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब सम सही होगा तो नो गलत होगा। क्या, नो क्या होगा, गलत होगा। तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे नो मैंगो इज स्वीट, और एक क्या होगा आपका, गलत होगा। ठीक है, अब सुनो, सम नॉट जब सही होता है तो ऑल क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। तो क्या लिखोगे, देखो, ये होगा आपका ऑल मैंगोज आर स्वीट, और एक क्या होगा आपका, गलत होगा। एक क्या होगा आपका, गलत होगा। एक क्या होगा आपका, गलत होगा। ठीक है, अब सुनो, ये हो गया आपका गलत। अब आपके सामने प्रश्न क्या है, सुनो, ये था फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड। अब हम आपको बताएंगे सेकेंड वर्ड से फर्स्ट वर्ड, ध्यान देना। तो क्या लिखोगे, सेकेंड वर्ड से फर्स्ट वर्ड। ठीक है, सुनो, क्या लिखोगे, सुनो, जब सम सही होता है, जब सम सही होता है, ठीक है, तो उसमें ध्यान देना, रिवर्स में भी सम क्या होगा आपका, सही होगा। तो क्या लिखोगे, सुनो, सम स्वीट इज मैंगो, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका सही। और जब सम सही है तो यहाँ पर सम स्वीट इज नॉट मैंगो, ये होगा आपका पीटी। ये क्या होगा आपका, पीटी होगा।
उसके बाद 3 नो स्वीट इज मैंगो, ये क्या होगा आपका गलत। और ऑल स्वीट इज मैंगो, ये होगा आपका कांड से, ये होगा आपका कांड से, ये क्या होगा आपका कांड से होगा, ठीक है, ये होगा आपका कांड से। तो ये था आपका ओनली अ फ्यू वाले जब स्टेटमेंट होगा तो आप उसका कंक्लूजन जो है किस रूप में निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी, ठीक है। आप सुनो, अब आपका इसी में स्टेटमेंट आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, इसे ध्यान देना। आपको ऐसा मिलेगा जैसे ए ऑफ यू, क्या मिलेगा ऑफ यू। तो जहां आपको मिलेगा ऑफ यू, इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है सम। क्या होता है कुछ, क्या होता है कुछ। जैसे सुनो, a few mangoes are sweet, और ये है आपका स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब क्या कि कुछ आम मीठे हैं, हिंदी क्या होगा कुछ आम मीठे हैं, कुछ आम मीठे। सुनो, अब ऑफ यू अगर आ जाए तो ऑफ यू को देखकर आप ना घबराना। जैसे ही ऑफ यू होगा आप क्या समझोगे, ये सम है, ये क्या है सम है, ये है आपका कुछ, क्या है आपका कुछ है, ठीक है। तो आप अगर इसको लिखना भी चाहोगे इसे ऐसा भी लिख सकते हो आप, सम मैंगोज आर स्वीट भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। और जब जैसे ही ये लिखोगे डायग्राम क्या होगा, मैंगो से पहले सम है, ये क्या होगा आपका मैंगो होगा, और सम की बात है ना, किसकी बात है सम की, और ये क्या है आपका स्वीट है, तो ये क्या होगा आपका ये होगा आपका स्वीट। और ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सम को, किसको सम को, ठीक है। तो ये थे आपके सिलोजिज्म में महत्वपूर्ण टाइप, महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिसका जिक्र हमने आपके बीच में किया। अब समय आ गया है कि हमने जितना टाइप पढ़ा है ये मिक्स टाइप का हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो इसके लिए हम लगातार 3-4 क्लास आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का, और ये जो प्रश्न होगा वो होगा शानदार लेवल का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन को। ध्यान देना, जैसे हम आपके बीच में कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, यह है आपका सिलोजिज्म प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। अब सुनो, यह है आपका प्रैक्टिस क्लास है आपका, ठीक है। ध्यान देना, जैसे
स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। सुनो, अब 1 का S1, ये है आपका S2 और ये है आपका S3। ठीक है, सुनो ऐसा लिखा हुआ, S1 का मतलब स्टेटमेंट 1, S2 का मतलब स्टेटमेंट 2 और S3 का मतलब स्टेटमेंट 3। कथन 1, कथन 2, कथन 3। अब सुनो, पहला क्या है, ध्यान देना। ऑल इरेजर्स आर शार्पनर्स, और 2 में है ऑल शार्पनर्स आर पेंसिल्स, और 3 में है आपका सम पेंसिल्स आर पेन्स। सुनो, हम आपको पहले समझाते हैं हिंदी में क्या बोलोगे। ऑल इरेजर्स मतलब सभी इरेजर क्या है, शार्पनर है, ऐसा लिखा हुआ है। सभी इरेजर क्या है आपका, शार्पनर है। और सभी शार्पनर क्या है आपका, पेंसिल है। और कुछ पेंसिल क्या है आपका, कलमे है, पेन्स है। ऐसा हिंदी में है, ऐसा क्या है आपका, हिंदी में है। अब सुनो, ये जो स्टेटमेंट है इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार आपको कंक्लूजन दिया गया है। और ध्यान देना, कंक्लूजन क्या बोलता है आपसे, कंक्लूजन्स, ये है आपका 1 और ये है आपका 2। सुनो, नो इरेजर इज अ पेन, उसके बाद ऑल पेंसिल्स आर शार्पनर्स। सुनो, ये है आपका कंक्लूजन्स, ये क्या है आपका कंक्लूजन। सुनो, नो इरेजर मतलब कोई इरेजर जो है कलम नहीं है। और ऑल पेंसिल मतलब सभी पेंसिल क्या है आपका, शार्पनर्स है। ये है आपका कंक्लूजन। अब सुनो, ये जो स्टेटमेंट है पहले हम क्या करेंगे, इन सब का डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे हम, डायग्राम बनाएंगे। सुनो, तो इरेजर से पहले ऑल है, किसके पहले, इरेजर से पहले आपका ऑल है। तो इरेजर जो होगा वो रहेगा अंदर में। तो ध्यान देना, ये है आपका इरेजर। ठीक है, अब सुनो, शार्पनर होगा बाहर, ये हो गए आपके शार्पनर। सुनो, उसके बाद क्या, देखो, ऑल शार्पनर्स मतलब शार्पनर से पहले ऑल है, तो ये होगा अंदर, ये होगा आपका अंदर। और बाहर कौन होगा आपका, पेंसिल्स, ये है आपका पेंसिल। अब सुनो, सम पेंसिल्स आर पेन्स, पेंसिल से पहले सम है, तो क्या होगा, ध्यान देना, ये क्या है आपका, पेन है, एक क्या है आपका, पेन है। ठीक है, ये है आपका पेन। अब सुनो, पहले हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, सुनो, कैसे, पूरा के पूरा इरेजर, ये है आपका शार्पनर, क्या है, शार्पनर। और पूरा के पूरा शार्पनर पेंसिल है। आप सुनो, अगर आपसे कोई पूछे
अगर आपसे कोई पूछे कि इरेजर और पेंसिल में रिश्ता क्या है, इरेजर और पेंसिल में रिश्ता क्या है, तो आप क्या कहोगे कि पूरा के पूरा इरेजर क्या है, पेंसिल है, ऑल का रिश्ता है। किसका रिश्ता है, ऑल का रिश्ता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि पेंसिल और पेन में क्या रिश्ता है, पेंसिल और पेन में क्या रिश्ता है, तो ये रिश्ता आपको दिख रहा है, ये आपका सम का रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता है, ये आपका सम का रिश्ता है। अब कहानी है क्या, सुनो। पेंसिल और पेन में ये सम का रिश्ता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि इरेजर और पेन में क्या रिश्ता है, तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, और जहां जानकारी नहीं होता है वहां आपका उत्तर कांड से होता है। क्या होता है, कांड से होता है। कांड से का मतलब होता है कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार अगर हम बात करें शार्पनर और पेन में क्या रिश्ता है, तो इसको भी पता नहीं है। ध्यान देना, ये डायग्राम कहीं और है, ये डायग्राम कहीं और है, दोनों के बीच में कहीं कोई लिंक नहीं है। जब कहीं कोई लिंक नहीं होता है तो आपका उत्तर क्या होता है, कांड से होता है। क्या होता है, कांड से होता है। सुनो, अब आपको ये डायग्राम और ये बातें समझ में आ गई होगी। अब सुनो, इस डायग्राम को देखकर हम पढ़ेंगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन को पढ़ के हम निकालेंगे कौन सही है, कौन गलत है, कौन पीटी है, कौन कांड से है। ध्यान देना, नो इरेजर इज अ पेन। सुनो, ये है आपका इरेजर और ये है आपका पेन। सबसे पहले सुनो, इरेजर और पेन में जो रिश्ता है वो कांड से है। वो क्या है आपका, कांड से। पता ही नहीं है, कांड से है। तो नो इरेजर इज अ पेन, आप क्या बोलोगे, आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ये होगा आपका कांड से, कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार सुनो, दो में क्या है, ऑल पेंसिल्स आर शार्पनर। ध्यान देना, ये है आपका पेंसिल्स और ये है आपका शार्पनर। ध्यान देना, ये सभी शार्पनर पेंसिल है, इसकी तो जानकारी है, लेकिन पेंसिल से शार्पनर में पेंसिल के बारे में जानकारी पूरा नहीं है, आधा जानकारी है। जब जानकारी आधा अधूरा होता है वहां पर आपका उत्तर पीटी होता है, पार्शियली ट्रू होता है, आंशिक सत्य होता है। अब क्या, सुनो, तब पेंसिल से शार्पनर मतलब ये है पेंसिल और ये है आपका शार्पनर, मतलब बाहर से अंदर में ऑल के कंडीशन में पीटी होता है। क्या होता है, ये होता है आपका पीटी। क्या होता है, पीटी होता है। ध्यान देना, अब एक निष्कर्ष निकला कांड से, दूसरा निकला आपका पीटी, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा, ध्यान देना, आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू, इज ट्रू। ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न ध्यान देना, हाउ कैन यू जज मी, नो दिस कान पॉसिबल फॉर एनीवन। ध्यान देना, ये 2 में क्या है, ये आपका S1। ध्यान देना, ये है नो मैजिक इज अ ट्रिक। ठीक है, इज अ ट्रिक। ये आपका S2 है, ऑल चार्म्स आर ट्रिक। ध्यान देना, ऑल चार्म्स आर ट्रिक। और ये है आपका S3। क्या है, देखो, ऑल होक्सेज, ऑल होक्सेज आर
लिखा हुआ है चार्म्स। ठीक है, अब सुनो, इस पर आपका कंक्लूजन क्या है? एक कंक्लूजन क्या है? देखो, ये है आपका नो मैजिक इज अ होक्स। नो मैजिक इज अ होक्स, और उसके बाद नो चार्म इज अ मैजिक। सुनो, अब ध्यान देना, पहले हम समझते हैं कि ये है क्या लिखा हुआ। सुनो, S1 है स्टेटमेंट 1, नो मैजिक इज अ ट्रिक, मतलब कोई मैजिक, कोई जादू जो है ट्रिक नहीं है, तरीका नहीं है, ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद S2 में क्या है कि ऑल चार्म्स आर ट्रिक, मतलब सभी आकर्षक, चार्म्स का मतलब होता है सभी आकर्षक क्या है, ध्यान देना, ट्रिक है, तरीका है। और ऑल होक्सेज आर चार्म्स, मतलब सभी अफवाहें, सभी अफवाहें, होक्सेज का मतलब होता है अफवाहें, र्यूमर जिसको बोलते हैं, ये क्या है, चार्म्स है, आकर्षक है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, कंक्लूजन्स क्या है? 1, नो मैजिक इज अ होक्स, मतलब कोई मैजिक जो है होक्स नहीं है, अफवाह नहीं है, और कोई चार्म जो है वो आपका मैजिक नहीं है। अब सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1, S2 और S3 जो आपके पास स्टेटमेंट है, इनका हम बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन कंक्लूजन सही है और कौन कंक्लूजन गलत है। तो ध्यान देना, मैजिक के पहले नो है, मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, ये मैजिक है और ये आपका ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, और दोनों में क्या रिश्ता है? नो का। अब सुनो, ऑल चार्म्स आर ट्रिक, पूरे के पूरे चार्म्स क्या है आपका, ट्रिक है। सुनो, तो देखो, ये जो है ना चार्म्स, सी का मतलब समझ जाना आप, क्या है, चार्म्स है ना, तो पूरे के पूरे चार्म्स क्या आपका ट्रिक है। अब सुनो, ऑल होक्सेज आर चार्म्स, मतलब पूरा के पूरा जो होक्स है वो क्या है आपका, चार्म्स है। तो इसकी जो डायग्राम है आपको बनाना पड़ेगा बड़ा, ध्यान देना, जैसे देखना, नो मैजिक, ये है आपका मैजिक, और मैजिक और ट्रिक में, ठीक है, ये है आपका नो का रिश्ता। ऑल चार्म्स आर ट्रिक, सुनो, पूरा चार्म्स, पूरा के पूरा चार्म्स क्या है भाई, ये जो है ना पूरा चार्म्स, ध्यान देना, पूरा के पूरा चार्म्स क्या है, ट्रिक है। ठीक है, अब क्या है, ऑल होक्सेज आर चार्म्स, मतलब पूरा होक्स, तो क्या होगा, ए आपका होक्स है, एच का मतलब होक्स है। ठीक है, एच का मतलब होक्स है। अब सुनो, अब सुनो, अब जब इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में नो का रिश्ता है, जब बाहर वाले के साथ दुश्मनी है, ना का संबंध है, तो अंदर वाले के साथ भी ना का होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि नो और सम नॉट सही होगा, और ऑल और सम क्या होगा आपका, गलत होगा, गलत होगा नो के कंडीशन में। ध्यान दो, अब क्या लिखा हो, देखो, नो मैजिक इज अ हॉक्स, ध्यान दो, ए है आपका मैजिक और ए है आपका हॉक्स, नो क्या होगा आपका, सही, क्या होगा आपका, सही।
नो चार्म इज अ मैजिक। सुनो, ए है आपका चार्म और ए है आपका मैजिक। नो, ये क्या होगा, ये भी आपका होगा सही। दोनों के दोनों क्या होगा, ये होगा आपका सही। और आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ये होगा आपका आंसर, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या है, ध्यान देना। ये 3 वाला जो है ऐसा लिखा हुआ है, ये है 3 का S1 S2 S3। सम फोर्सेज आर एनर्जीज। सुनो, सम फोर्सेज आर एनर्जीज, उसके बाद ऑल एनर्जीज आर पावर्स। क्या है, ऑल एनर्जीज आर पावर्स, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद ऑल पावर्स आर स्ट्रेंथ, ऑल पावर्स आर स्ट्रेंथ, ऐसा लिखा हुआ स्टेटमेंट। सुनो, अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो ये है आपका 1 और ये है आपका 2। ये लिखा हुआ है क्या, एट लीस्ट, ध्यान देना, एट लीस्ट सम फोर्सेज आर स्ट्रेंथ, सम फोर्सेज स्ट्रेंथ, और 2 में क्या है, ऑल एनर्जीज आर स्ट्रेंथ, ऑल एनर्जीज आर स्ट्रेंथ, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है, लिखा हुआ है। अब सुनो, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इनका हम बनाते हैं डायग्राम, इनका हम बनाते हैं डायग्राम। मतलब सभी बल क्या है, ऊर्जा है, सभी ऊर्जा पावर है, शक्ति है, और सभी शक्ति क्या है, ताकत है, मजबूत है, ऐसा लिखा हुआ है। कंक्लूजन क्या है, एट लीस्ट का मतलब होता है सम। एट लीस्ट आपको जहां दिखाई दे आप समझ जाना सम वाला केस है, ये आपसे सम पूछना चाह रहा है। एट लीस्ट सम फोर्सेज आर स्ट्रेंथ, मतलब कम से कम कुछ बल क्या है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, और ऑल एनर्जीज आर स्ट्रेंथ, सभी जो एनर्जी है, सभी जो ऊर्जाएं है, वो आपका ताकत है, वो क्या है, आपका ताकत है। अब सुनो, करना क्या है, हम बनाएंगे इनका डायग्राम। हम क्या करेंगे, जो आपके सामने स्टेटमेंट है उसका बनाएंगे हम डायग्राम। तो फोर्सेस से पहले आपका सम है, ठीक है। अब सुनो, तो फोर्सेस से पहले सम है, मतलब क्या हो गया, ये सम वाला आपका रिश्ता है। तो ए हो गया आपका फोर्स, ए हो गया, एफ का मतलब समझना फोर्स, एफ का मतलब क्या समझना, फोर्स समझना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरी बात को नहीं लिखना है आपको, है ना, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। अब सुनो, और एनर्जी, तो दोनों में क्या है भैया, ये है आपका सम का रिश्ता। कैसा रिश्ता है, सम का रिश्ता है। तो इसको ई का मतलब क्या समझना मेरे भाई, एनर्जी, ई का मतलब क्या समझना, एनर्जी। अब सुनो, 2 में क्या है, ऑल एनर्जीज आर पावर, ऑल एनर्जीज आर पावर, मतलब सभी के सभी ऊर्जा जो है क्या है मेरे भाई, पावर है। तो एनर्जी रहेगा अंदर और पावर जाएगा बाहर। पावर क्या जाएगा, ए जाएगा आपका बाहर। पी का मतलब हो गया पावर। अब सुनो, अब क्या कहता है, ऑल पावर्स आर स्ट्रेंथ, पूरा के पूरा जो पावर है वो आपका क्या है, स्ट्रेंथ है, मजबूती है, ताकत है। ध्यान देना, तो क्या लिखोगे, ए है आपका स्ट्रेंथ, क्या है, एस का मतलब हो गया यहां पर स्ट्रेंथ हो गया। अब सुनो, अब सुनो,
ए बन गई डायग्राम, ए बन गया आपका जीता जागता दिए गए कथन का डायग्राम। अब इस डायग्राम की सहायता से, इसकी मदद से आपको क्या करना है, जो ये कंक्लूजन है, जो ये निष्कर्ष दिया गया है, उसको रिप्लाई करना है, उसका जवाब देना है। ध्यान देना क्या लिखा हुआ सुनो। At least some forces are strength, सुनो forces, ये है आपका फोर्स या फोर्सेज, सुनो, और स्ट्रेंथ, ध्यान देना, फोर्स और स्ट्रेंथ में है रिश्ता सम का। किसका रिश्ता है? सम का। और कम से कम कुछ बल क्या है? स्ट्रेंथ है। ये आपका क्या होगा? ये होगा ट्रू, ये होगा सही। ये क्या होगा? सही होगा। ये क्या होगा? आपका सही होगा। अब सुनो, दो में क्या है? ऑल एनर्जीज आर स्ट्रेंथ, सुनो, ये है आपका एनर्जी और ये है आपका स्ट्रेंथ, मतलब सभी के सभी ऊर्जाएं क्या है? स्ट्रेंथ है, ताकत है, मजबूती है। और ये बात भी क्या है? डंके की चोट पर बिल्कुल ही सही है। डंके की चोट पर क्या है? ये बिल्कुल ही सही है। आपका उत्तर क्या होगा? यहां भी आपका आंसर होगा बोथ ट्रू कहने का मतलब 1 and 2 बोथ आर ट्रू, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। हम लिख देते हैं आपका आंसर जो फिगर होगा वो होगा, क्या लिखोगे मेरे भाई? ये लिखोगे आप बोथ, मतलब 1 and 2। और क्या होगा? ये होगा आपका ट्रू, ये होगा ट्रू, ये होगा आपका आंसर। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेटमेंट 4 के। स्टेटमेंट 4 की ध्यान देना। स्टेटमेंट 4 आपसे क्या कहता है? ठीक है, सुनो, ये 4 में लिखा हुआ है क्या? ऐसा लिखा हुआ है, ये है आपका S1, ये है आपका S2। सम सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, क्या लिखा हुआ है? सम सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, और क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑल स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स, क्या है? रेक्टेंगल्स। ठीक है, आप सुनो, कंक्लूजन्स क्या है? कंक्लूजन्स क्या है? 1 और 2 में क्या? सुनो, एट लीस्ट, क्या? ये है आपका at least some squares are, ये है सर्कल्स, क्या है? सर्कल्स। और उसके बाद all rectangles are circles, क्या है? all rectangles सर्कल्स, ऐसा लिखा हुआ। सुनो, ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम बात करें हिंदी की तो सम सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, मतलब कुछ वृत्ते क्या है आपका? रेक्टेंगल से आयते हैं। और सभी वर्ग क्या है आपका? रेक्टेंगल से आयत है या फिर आयते हैं, ऐसा। अब कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। क्या होता है? निष्कर्ष। सुनो, एक में क्या है? एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। सम स्क्वायर मतलब कम से कम कुछ वर्ग क्या है आपका? सर्कल्स है, वृत्ते हैं। और 2 में क्या है? ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल्स, सभी रेक्टेंगल जो है क्या है आपका? सर्कल्स है। अब सुनो, आप बनाओगे कैसे? सबसे पहले बनाओ इनका डायग्राम। क्या बनाओगे? ये जो आपका स्टेटमेंट है उसका बनाओ डायग्राम। और डायग्राम बनने के बाद डायग्राम के आधार पर जो कंक्लूजन दिया गया है हम उसका रिप्लाई करेंगे, है ना? तो सुनो,
सर्कल से पहले सम है, सर्कल से पहले सम है, तो क्या करोगे? देखो ये जो होगा ना भाई, ए है आपका सी का मतलब सर्कल और ये है आपका रेक्टेंगल, तो ए हो गया आपका आर, आर का मतलब क्या? रेक्टेंगल। और ए वाला जो पार्ट है ना, ए आपको इंडिकेट करता है किसको? ए इंडिकेट करता है मेरे भाई सम को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? देखो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर्स जो है क्या है? वो है आपका रेक्टेंगल है। क्या करोगे? ये जो डायग्राम है वो डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। इसका मतलब हो गया स्क्वायर्स। आप सुनो, आप सुनो, सर्कल और रेक्टेंगल में सम का रिश्ता है, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल में ऑल का रिश्ता है, लेकिन सर्कल और स्क्वायर में जो रिश्ता है वो कांट से है, पता नहीं है, कहा नहीं जा सकता, दूर दूर तक जानकारी नहीं है। अब सुनो, अब सुनो, इसी के अकॉर्डिंग जो आपका कंक्लूजन्स है, जो आपके सामने निष्कर्ष है, उसका हम रिप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान देना, मेरे साथ रहना। देखो एक में क्या है? ये है आपका एट लीस्ट, मतलब कम से कम, सम स्क्वायर्स आर सर्कल, कुछ वर्ग क्या है? आपका सर्कल है, ये आपका वर्ग है और ये आपका सर्कल है, दोनों के बीच में जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं होता है वहां पर आपका उत्तर क्या होता है? आपका उत्तर कांट से होता है। क्या होता है? कांट से होता है। सुनो, अब कंक्लूजन 2 आपसे क्या कहता है? ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल। सुनो, ये है आपका रेक्टेंगल, ये है आपका सर्कल, सर्कल और रेक्टेंगल में सम का रिश्ता है। अब ऑल रेक्टेंगल मतलब क्या? सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड हम ध्यान देना, ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल बोल रहे हैं मेरे भाई, ध्यान देना, ध्यान देना। क्या? देखो रेक्टेंगल से हम सर्कल में आ रहे हैं और यहाँ पर जब सम सही है तो सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड में ऑल क्या होता है? ये आपका होगा कांट से, ये क्या होगा? आपका कांट से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका सम वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई होगा, वो लागू होगा और आपका आंसर क्या होगा? कांट से होगा। क्या होगा? कांट से होगा। आप सुनो, पहला जो कंक्लूजन है वो भी आपका कांट से है और दूसरा जो कंक्लूजन है वो भी आपका कांट से है। इन दिस कंडीशन योर आंसर शुड बी नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू, मतलब इस स्थिति में आपका जो जवाब होगा, आपका जो उत्तर होगा, ना तो 1 ना तो 2 सही है। ये आपको टिक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपको परीक्षा हॉल में प्रश्न में दिया हुआ रहेगा और आपको सिस्टम पर क्या करना है? टिक मारना है। क्या करना है? टिक मारना है। ध्यान देना, हम लिख देते हैं आंसर। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका नाइदर 1 नॉट 2 और ये होगा इज ट्रू। आपका रिप्लाई ये होगा, आपका रिप्लाई ये होगा। क्या होगा? आपका जो रिप्लाई होगा इस प्रकार होगा। ठीक है, आप सुनो, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट 5 आपसे क्या कहता, सुनो। स्टेटमेंट्स जो है 5 आपसे क्या कहता है, क्या कहता है, ध्यान देना जी। 5 में क्या लिखा हुआ है? ये है आपका 5, सुनो, ये लिखा हुआ 5 में क्या? देख भाई, ये है 5, S1 S2 S3 ऐसा। सुनो, ऑल टेबल्स आर स्ट्रेट। सुनो, ऑल टेबल्स आर स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स ऐसा। उसके बाद ऑल स्ट्रेट्स आर, ये है आपका बॉटल। क्या है? बॉटल्स।
और ऑल पैरोट्स आर बॉटल्स क्या है? ये है आपका ऑल पैरोट्स आर बॉटल्स, ये है बॉटल्स। अब सुनो, ये है आपका कंक्लूजन्स, ये है 1, ये है आपका 2 और ये है आपका 3। सुनो पहले क्या लिखा हुआ है, सम स्ट्रीट्स आर पैरोट्स, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद सम बॉटल्स आर टेबल्स, ऐसा लिखा हुआ है। और ऑल टेबल्स आर बॉटल्स, ऐसा लिखा हुआ। सुनो अब इसके रिप्लाई के लिए आपके सामने ऑप्शन क्या है, स्मॉल ए में है आपका ओनली 1 फॉलो, बी में है ओनली 2 फॉलो ओनली 1, ये है आपका फॉलोज ओनली 2 फॉलोज, और ये है आपका सी में ओनली 3 फॉलोज ओनली फॉलोज, और इसी का डी में है आपका ओनली 2 and 3 ओनली 2 and 3 फॉलो, और सी में है आपका दिस इज ए, ये है आपका ए नॉन ऑफ दीज, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, ऐसा क्या है आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब सुनो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स आपको बैंक्स के एग्जाम में देखने को मिलेगा, बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा, या एसएससी सीजीएल मेंस में भी आ सकता है, लेकिन मेंस में इतना बड़ा नहीं देगा आपका। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 S2 S3 जो स्टेटमेंट्स हैं उसका हम बनाते हैं डायग्राम। क्या करते हैं, बनाते हैं डायग्राम। तो टेबल से पहले ऑल है, क्या होगा आपका टेबल जो है जाएगा अंदर, टी का मतलब समझना टेबल। ठीक है, और ए स्ट्रीट जाएगा आपका कहाँ, बाहर, एस जाएगा बाहर। अब सुनो, ऑल स्ट्रीट्स आर बॉटल्स, एस अंदर बी बाहर, तो एस अंदर बी का मतलब बॉटल। अब सुनो, पैरोट से पहले ऑल है और बॉटल्स है ना, ऐसा है। तो ऑल पैरोट्स आर बॉटल्स मतलब क्या हुआ, सुनो यहाँ ना ध्यान देना, ये है आपका पी का मतलब पैरोट्स, पी का मतलब पैरोट्स। सुनो, तो ऑल पैरोट्स आर बॉटल्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा डायग्राम। अब सुनो, तो पैरोट्स और बॉटल्स में ऑल का संबंध है, लेकिन पैरोट्स और स्ट्रीट्स में पैरोट्स और क्या बोलते हैं आपका, ये है आपका टेबल्स में कांड से है। क्या है आपका, कांड से है, क्योंकि ये इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। अब जब जानकारी नहीं है तो वहाँ हमारा उत्तर क्या होता है, कांड से होता है। अब सुनो, कंक्लूजन 1 क्या कहता है, सम स्ट्रीट्स आर पैरोट। सुनो, स्ट्रीट्स, एस का मतलब हो गया स्ट्रीट्स और पैरोट, तो एस और पी में है कांड से, तो ये हो गया आपका कांड से। 2 में सम बॉटल्स आर टेबल। सुनो, ये है आपका बॉटल्स, ये है आपका टेबल, ये क्या होगा आपका सही, ये क्या होगा आपका सही। उसके बाद ऑल टेबल्स आर बॉटल्स, ऑल टेबल्स आर बॉटल्स बिल्कुल सही है।
बिल्कुल क्या है आपका सही है। अब सुनो, आपके सामने ऑप्शन क्या है, ओनली 1 फॉलो, ये तो आपका कान से है। ओनली 2 फॉलो, जी नहीं। ओनली 3 फॉलो, बिल्कुल नहीं। डी में क्या है, ओनली 2 and 3। ध्यान देना, 2 और 3 दोनों क्या करता है, फॉलो करता है, अनुसरण करता है। इसीलिए आपका जो आंसर होगा, किसको टिक आउट करोगे, ओनली 2 and 3 फॉलो को, ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करोगे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 जो है सही है। 2 और 3 जो है वो क्या करता है, आपका अनुसरण करता है। क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। जब अगर आपको ये बातें समझ में आई होगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।